Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर फ्यूचर स्पाउस उनका अपीयरेंस लुक्स कैसा होगा, और दूसरा पार्ट होगा रीडिंग का कि व्हाट एज यू विल मैरी. Okay, so there are two parts. Number one is how they will look like, and number two is what age you will marry. ठीक है. सो यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स हैं. सो जो भी आपका बर्थ डेट है आप उसको चूज़ कर सकते हो. दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2. सही है. तो अगर आप इस तरह चूज़ करना चाहते हो इस तरह कर लो, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल पिंक कलर का बेयर, एंड ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2 ब्राउन बेयर. सो विच एवर इज़ योर कलर, जो आपको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, या आई विल सी यू देयर. वेलकम ग्रुप नंबर 1. फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया आपने. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. आपके होने वाले पति या पत्नी कैसे दिखते होंगे. देयर लुक्स एंड अपीयरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ 4 of एयर and you have got Queen of Fire. How do they look like? You have got 5 of Earth. ओके, इनके ओवरऑल अपीयरेंस को इंडिकेट कर रही है ग्रुप नंबर 1. आपके स्पाउस जो है ना, दे आर नॉट वेरी मतलब जो सजे धजे या इतना ज़्यादा सजावट को यानी से बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स पहनना या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसिंग कर लेना, ऐसे नहीं है. ठीक है. एब्सोल्युटली दे बिलीव इन डिसेंट ड्रेसिंग. ठीक है. इनके कलर्स भी बहुत सोबर पसंद करते हैं, जैसे फॉर्मल कलर्स होते हैं, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, फॉन कलर, राइट, वाइट कलर या फिर ऑफ वाइट, क्रीम, बेज, ऐसे कलर्स इनको पसंद है पहनने में. ठीक है. और इनकी जो अपीयरेंस है ना, दैट इज़ लिटरली टू सॉफ्ट. ठीक है. सटल एंड एलिगेंट सी अपीयरेंस है इनकी. लेकिन जहाँ तक इनके लुक्स का यानी ये फेशियल फीचर्स का मुझे इधर दिख रहा है ना, दैट इज़ कि ये पर्सन के लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. ठीक है. ये सुंदर हैं. इफ़ दिस इज़ मैन, ये हैंडसम है. इफ़ दिस इज़ वुमेन या गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. फेशियल फीचर्स मतलब आइज़ हैं तो आइज़ इनकी प्रोमिनेंट है. ठीक है. मतलब ऐसी आइज़ हैं कि जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, प्यारी लगती हैं. ठीक है. दे हैव वेरी प्रोमिनेंट आइज़, और अगर स्मॉल भी हों स्टिल दीज आर वेरी डीप आइज़. बहुत ही अट्रैक्टिव आइज़ है. ऐसी आंखें कि जिनमें डूब जाए इंसान तो उसको समझना है कि वो कहाँ पे पहुँच गया है. ठीक है. सो दिस इज़ देयर थिंग. ऑल्सो फॉर दिस पर्सन मैं ऐसे देख रही हूँ कि इनकी जो फेस है, फेस की इनकी जो शेप है, दैट इज़ अ लिटिल बिट स्क्वायर शेप. ठीक है. बहुत ज़्यादा लॉन्ग फेस की शेप नहीं है. थोड़ी सी ये विड्थ में है, थोड़ी सी चौड़ा है, थोड़ा सा ब्रॉड फेस है, बट लेंथ में ये छोटा है. मतलब स्क्वायर, मतलब जितनी इसकी जितना ये ब्रॉड है उतना ही लॉन्ग है. ठीक है. सो दे आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी क्लियर स्किन. ठीक है. क्लियर स्किन है. एक्सट्रीमली क्लियर तो नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हर एक में इम्परफेक्शन होती हैं, बट दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली इसका इस इंसान की स्किन मतलब कम्प्लेक्शन भी इसकी थोड़ा सा ना फेयर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अच्छा खासा साफ़ इसका रंग है. ठीक है. वीटिश हो सकता है, बट वेरी क्लियर स्किन. कोई ख़ास इसकी फेस पे कोई ब्लैमिश नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई छाई नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है. कोई भी फ्रैकल वगैरह ये सब मैं नहीं देख रही हूँ. I can also see कि if this is male, of course only then they will be having facial hair. लेकिन ये facial hair नहीं रखते.
दे आर क्लीन शेव्ड पर्सन, ठीक है। जहाँ तक इनके बालों की मैं देख रही हूँ, बाल इनके सीधे हो सकते हैं, मतलब स्ट्रेट हेयर है, डार्क कलर के हैं, ब्लैक, यहाँ पे डार्क ब्राउन, ठीक है। जिस रंग के इनके बाल हैं उसी रंग के ऑलमोस्ट इनकी आइज़ होंगी। बाल इनके डार्क ब्लैक हैं, जेट ब्लैक, तो आंखें भी जेट ब्लैक हैं। अगर इनके बाल डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन ही इनकी आंखें हैं, ठीक है। इनके बाल लाइट कलर में नहीं है। इवन इफ शी इज़ फीमेल स्टिल दे आर हैविंग डार्क कलर्ड हेयर, ठीक है। ये डाई करना, बहुत कलर लाइट करवा लेना पसंद नहीं करती हैं, या फिर उनको ऐसे लगता है कि उन पर सूट नहीं करता, ठीक है। तो डार्क कलर ही है और सीधे बाल हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन नॉर्मल हैं, जितनी होनी चाहिए थिकनेस उतनी है इनके बालों की। अच्छा, जहाँ तक इनकी हाइट की मैं से देख रही हूँ, आई कैन सी देयर हाइट एज इफ़ दिस पर्सन इज़ मीडियम हाइट, ठीक है। दे आर ऑफ मीडियम हाइट, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कल्चर में 6 फीट को लंबा मतलब कंसिडर किया जाता है, तो दिस पर्सन इज़ 5'9", 5'10" इन मेल्स केस। एंड इन फीमेल्स केस अगर आपकी मतलब इनकी हाइट हो सकती है फीमेल्स में 5'3", 5'4" इतनी होगी, ठीक है। सो मीडियम हाइट है, बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट भी नहीं है। ऑल्सो फॉर दिस पर्सनज हैंड एंड फीट आई कैन सी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हाथ इनके नहीं हैं, जो भी इनकी जेंडर है। दे आर हैविंग मीडियम हैंड, मतलब लेंथ में भी और पफीनेस में भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पफी हाथ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वेनी और सूखे हुए हाथ भी इनके नहीं है। एवरीथिंग इज़ लाइक मीडियम। अच्छा, जहाँ तक इनके नोज़ है, आई कैन सी अ लिटिल बिट लॉन्गर नोज़, ठीक है। इनकी शॉर्ट नोज़ नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट शॉर्ट नोज़, गोल भी नहीं है, मोटी भी नहीं है। दे आर हैविंग अ लिटिल बिट लॉन्गर शार्पर नोज़। लिप्स इनके स्लिम है, लड़का लड़की जो भी है, इवन इफ शी इज़ फीमेल शी डज नॉट बिलीव इन लिप फिलर्स, ठीक है। और स्लिम लिप्स है तो शी एब्सोल्युटली ओन्स इट, ठीक है। दे आर नॉट इनटू कि मैं उसको ज़्यादा पफी करवाऊँ और लाइक फिलर्स करवाऊँ या फिर इंजेक्शंस लगवाऊँ, नो, ऐसा कुछ भी इनका सीन नहीं है। दिस पर्सन इज़ लिटरली नेचुरल ब्यूटी, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये नेचुरल ब्यूटी है, ये अपने ऊपर सर्जरीज़, अपने ऊपर कॉस्मेटिक्स सर्जरीज़ या ओवरडू मेकअप का करना, ये सब चीज़ें या ना तो उन पर सूट करती हैं और ना ही इन पर बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई एलिगेंट होता है ना, बहुत ही डिसेंट इंसान होता है, ये उनके लुक है, ठीक है। इवन इफ शी इज़ फीमेल स्टिल शी डज़ नॉट लाइक ओवरडू इन एनीथिंग। मेकअप हो गया है, फाउंडेशन हो गया है, लिप ग्लॉस हो गया, इवन कपड़े भी, दे वियर सो सोबर, नेचुरल कलर्स, उसी जो उन पे सूट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये है। आगे चलते हैं, आपके पास है एस ऑफ एयर एंड 9 ऑफ फायर। देखो गाइज, हो सकता है फॉर अ फ्यू केसेस दे कैन हैव अ लिटिल बिट डल स्किन एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन पे भी इनका फेस जा सकता है, लेकिन इनका फेस जो है दैट इज़ अ लिटिल बिट, जैसे मैंने बोला स्क्वायर शेप है, ठीक है। और थोड़ा सा इनका हार्ट शेप में भी जा सकता है, मतलब जिनकी चिन थोड़ी सी वी शेप में होती है, ठीक है ना। आई कैन ऑल्सो सी कि इनकी बॉडी स्लिम है, ये बहुत ज़्यादा चबी हेल्दी नहीं है। दे आर थिन, दे आर स्लिम। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन आई कैन सी कि वेस्ट इनकी काफ़ी स्लिम है, वेस्ट मेजरमेंट्स काफ़ी इनकी स्लिम होंगी। एंड ऑल्सो दे हैव अ वेरी वेरी इंटेंस आइज़, ठीक है। आंखें इनकी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकती हैं। और आई कैन ऑल्सो सी कि मे बी इनको कुछ ब्राउन, ब्लैक, पर्पल्स और ब्लूज़, ये सारे शेड्स इनको उन कलर्स के पसंद रहने वाले हैं। या इनके पास गाड़ी भी अगर कोई है तो इन्हीं शेड्स में से कोई इनकी गाड़ी होगी, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट। सो गाइज, मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर लुक, क्योंकि बहुत ही सोबर सा इंसान मुझे लग रहा है। वेल, आई जस्ट वांट टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर रीडिंग, दैट इज़ के व्हाट एज यू विल मैरी, ओके।
किस उम्र में आपकी शादी होने वाली है? व्हाट एज इज़ योर पर्सन एंड योर्स लाइक मैरिज ईयर? ठीक है, 7 ऑफ कप्स एंड डेथ एनर्जी, मैरिज एज Hierophant, किंग ऑफ swords। अच्छा जी, यहाँ पर जहाँ तक आपकी एज मुझे दिख रही है, दैट इज़ अ लिटिल बिट मच्योर एज, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, थोड़ी मच्योर एज है आपकी, क्योंकि यहाँ किंग है और उसके बाद यहाँ डेथ है और उसके साथ हारोफेंट भी है। और 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, दैट इज़ अ थिंग के जहाँ पर वाई इज़ देयर लिटिल बिट मच्योर एज के, क्योंकि आप बहुत ही खुद ही बहुत ज़्यादा पिकी हो। ठीक है, आप किसी भी ऐसे वैसे से शादी नहीं करोगे, चाहे कोई आपको फोर्स भी करे। यू आर मोर इनटू के नहीं, मैं खुद डिसाइड करूँगी, मैं आई जस्ट वांट टू लाइक डू फाइनलाइज बाय माई सेल्फ, कोई मेरे को फोर्स ना करे। दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन आई कैन सी कि डेथ एनर्जी है, तो मे बी अगर आप किसी ऐसे अनस्टेबल रिलेशनशिप में हो कि जो आपको पता नहीं है कि कहाँ जाएगा, या आपको यू हैव नो क्लू कि ये मेरे साथ कैसा होगा आगे जाके, क्योंकि कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं इनके, कुछ इनके यस एंड नोज हैं। ठीक है, आप जो चाहते हो, आप जो उनको कहते हो रिश्ता बजवाओ, फिर ये टालते हैं आगे से। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो और इसको आप ऑब्ज़र्व करो, आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो। ठीक है, मैं आई डोंट से कि अब आप किसको छोड़ दो, लेकिन आपको जिस दिशा पर आपकी एनर्जीज चलेंगी आपके बाद से, दे आर लिटरली गोइंग टू लीड यू ऑन अ राइट वे। ठीक है, अब ये राइट वे में चाहे इसको छोड़कर आपको कोई और मिले, ये चाहे यही सीधा इंसान हो जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके नेचर पर। एज दीज आर जर्नल रीडिंग्स, तो मैं कोई भी स्पेसिफिकली बात यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं कहना चाहती हूँ, बट स्टिल मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ का खात्मा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देयर विल बी एंड ऑफ समथिंग। अब इस एंड क्या है ये आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक बेहतर जान सकते हैं। ये एंड किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, ये एंड किसी की अना का हो सकता है, ये एंड किसी के फैमिली मेम्बर्स की जो ज़िद है उसका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म होगी और फिर एक नई स्टार्ट होगी हायरोफेंट के साथ। ठीक है, आपकी शादी की जहाँ तक बात है, दैट इज़ अ हायरोफेंट एनर्जी। ये आपके पेरेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है कि जो चाहते हैं कि आप जो ना बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान के साथ शादी करो जो आपको हमेशा अपने साथ रखे, कीपर हो, ना कि वो कि जो आज कहीं तो कल कहीं तो परसों कहीं। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा देर इनटू दिस थिंग के यार नहीं जो है वो है, मतलब हमारी मतलब टू मच टची, टू मच केयरफुल, जो होना भी चाहिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, लेट्स सी मोर। आपके शादी की एज है जी 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सवर्ड्स, क्वीन ऑफ सवर्ड्स। देखो अगैन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आपकी शादी के मामले में कन्फ्यूजन, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग थिंग, कुछ अनक्लैरिटी से दिख रही है। क्योंकि अनक्लैरिटी अभी तक क्यों है? क्योंकि आई बिलीव, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि यू हैव नॉट मेट योर राइट पर्सन। ठीक है, जिस समय जिस टाइम आप अपने राइट पर्सन से मिल जाओगे, यू विल बी इन देयर उनके एनर्जी में हो गया, तो आपको फील हो जाएगा कि नहीं, आप मुझे को डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको यहाँ प्रॉब्लम है, आपको यहाँ डिफ़िकल्टी है, एंड डिफ़िकल्टी इसी वजह से है ग्रुप नंबर 1 कि यू आर नॉट इन विद राइट पर्सन। ठीक है, आपको अभी एहसास ही नहीं है कि सही रिलेशनशिप क्या होता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये चीज़ इंडिकेट करती है कि यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट बाय योर सेल्फ। ना सिर्फ आपके पेरेंट्स, वक्त गुजरने के साथ साथ आप खुद भी पिकी और चूज़ी हो जाओगे कि नहीं भाई मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, मैं ऐसे ही इंसान से शादी करूँगी कि जिसके साथ मेरा मैच होगा।
ठीक है। और आई डोंट से कि मैच ढूंढते ढूंढते आप बूढ़े हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये ऐसे सोचना। इट्स जस्ट कि यू आर जस्ट लविंग योर सेल्फ। ठीक है। तो शादी की जहाँ तक एज मुझे यहाँ पे दिख रही है, फॉर अगर आप यहाँ लाइक यू आर लिसनिंग लाइक इन योर अर्ली 20s, तो लेट 20s में आपकी शादी पक्की है। ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा मैच्योर फील करोगे, आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि नहीं नो आई एम लाइक मोर आई कैन थिंक लाइक अ एडल्ट। ठीक है, मैं बड़ों की तरह सोच सकती हूँ, मैं डिसीजन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ। एंड इफ़ यू आर इन योर 30s, अर्ली 30s लाइक 31 32 की एज है, एंड पॉइंट नंबर 1 में मुझे मैच्योर एज लग रही है, पर ये एक्सट्रीम मैच्योर एज नहीं है, 35 के बाद की एज ये नहीं है। ठीक है। तो अर्ली 30s या फिर लेट 20s इज़ योर ब्रैकेट ऑफ मैरिज एज में। ठीक है। तो अगर आप अभी छोटे हो लाइक 19-20 की हो, तो यू वुड हैव टू वेट अ बिट। और ये वेट कोई वो वेट नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है कि यार अब वेट करना है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट जस्ट लाइक कि आप खुद ही वेट करोगे। या तो हो सकता है आपको अपने करियर में लग जाओ, अपना कुछ स्टार्ट कर दो डिग्री वगैरह, उसकी वजह से यू डोंट वांट टू मैरी बिकॉज यू वांट टू बिल्ड योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न, बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1 कि डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर केस। और आप खुद ही मना कर दोगे कि I just want to be you know and I just want to conserve my energies. So यहाँ पर let's see कि आपके रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है फ्यूचर का. So let's see from oracles. देखो यहाँ पर है जी मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ठीक है. सो यहाँ पर मतलब आई कैन सी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है आपका और आपके स्पाउस का. और यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, रियलाइजेशन. ठीक है. सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी के यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन. ठीक है. यू आर समवन कि जो रियलाइज़ करती है इस चीज़ को कि आई नीड टू फोकस ऑन माई स्पिरिट, ऑन माई हीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई कैन गो फॉर अनदर रिलेशनशिप. ठीक है. तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है. ऑल्सो देयर इज़ सीक्रेट एडमायरर. ठीक है. टिमिड. सो मे बी समबडी इज़ लाइकिंग यू सीक्रेटली. ठीक है. हो सकता है कुछ सीक्रेट एडमायरर हो जो आपको पसंद करता है, बट वो आपसे अभी बोल नहीं रहा है, आपको भी बता नहीं रहा है. देयर इज़ ऑल्सो होल इनर ग्रोथ. ठीक है. तो लिटरली दिस इज़ दी हीलिंग प्रोसेस. अगर आप सिंगल हो, ठीक है, आपकी इनर ग्रोथ हो रही है, तो इस टाइम पीरियड को बिल्कुल भी आपने वो नहीं लेना फॉर ग्रांटेड. ठीक है. दिस इज़ योर टाइम टू ग्रो एंड ग्लो. आपके पास है मिसिंग एंड थिंकिंग ऑफ यू, आई मिस यू. सो मे बी दिस पर्सन वेयर एवर दे आर, दे स्ट्रांगली मिस यू. ठीक है. आपके बारे में सोचते हैं, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट. देयर इज़ प्लेयर या स्ट्रैटेजिक. सो लिटरली यू नीड टू बी अ प्लेयर. मैं आपको साफ बात कर रही हूँ. ठीक है. आपको एक स्ट्रैटेजी से चलना है, आपको हर एक की बातों में नहीं आना है, क्योंकि यू आर टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड. ठीक है. जस्ट बी अ प्लेयर. अब प्लेयर का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सेंस में, प्लेयर का मतलब है कि बी स्मार्ट. ठीक है. टेक जस्ट अ फ्यू चॉइसेस, लेकिन वो चॉइसेस बेस्ट होनी चाहिए, और अपना एनर्जी आपने किसी को भी नहीं देना है. ठीक है जी. सो for your future spouse, I just want to see some name initials. Maybe you know this person, या फिर अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है name initials से, so we literally can check out. ओके जी. यहाँ पर आपके पास है S B D U I X. यहाँ पर है C F L S Q E W G A T. यहाँ पे है M. I'm hearing गौतम for some reason. गौतम. नीव, ऐसे मैं सुन रही हूँ, मैं भी नीव. जॉन या जॉनथन, जॉनी ऐसे करके नाम हो सकता है.
जानवी नाम हो सकता है, QNV, विक्रम हो सकता है, विकास हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी दीक्षित, दीक्षित नाम हो सकता है, लाइक सर नेम दीक्षित, ओके। कपूर, आई डोंट नो, बट मैं जस्ट हियरिंग कपूर सर नेम हो सकता है इनका, राइट। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग मनोज, मनोज, ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग राज। सुनील करके कोई नाम हो सकता है, एस से किसी का भी सुनील या सुहाना, स्नेहा, ऐसे करके कोई नाम हो सकता है ऐसे, right? So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Hello and welcome to group number 2. If you choose the second option, my love, let's see what comes up for you. So हम सबसे पहले देखने लगे हैं, as I told you, the reading is divided into 2 parts. The first part is based on your person's look and appearance, and the second part is consisted on your person's मतलब your age with the when you will marry with your person, okay. So what exact will be your age at that very time, the time of your marriage, okay guys. So यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि let's see some cards and just assume what is coming. ग्रुप नंबर 1, ओके जी। यूनिटी का कार्ड आया सबसे पहले, विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एनर्जी के पास है रिलीज। हाउ योर पर्सन लुक्स लाइक ईगो, ओह नाइस। सो ग्रुप नंबर 2, एज यू कैन सी के तीनों कार्ड्स आर फ्रॉम मेजर आर्काना, ठीक है। तो लिटरली रिप्रेजेंट्स कि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल एनर्जीज़ मतलब इस पर्सन का ये जहाँ जाते हैं इनकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है, इतनी इम्पैक्टफुल है कि अगले पर लिटरली हैवी इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक लिटरली पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय देयर पर्सनैलिटी, ठीक है। इनके लुक ही ऐसी है, राइट। इनकी जहाँ तक मैं ओवरऑल अपीयरेंस बता दूँ, क्लोथिंग सेंस से हम शुरू करते हैं। दिस पर्सन इज़ अ फैंसी पर्सन, ठीक है, यस। दे लाइक टू वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट वेरी क्लीन, नीट एंड लाइक फ्रेगरेंस ऊपर से उनके कपड़ों से ऐसी आती है, लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, लॉन्ग्स, कुछ भी, बट इसको स्मेल से ऑब्सेशन है, मतलब फ्रेगरेंस से, ठीक है। दिस पर्सन इज़ सो मतलब टाइडी ऑल द टाइम, इनके कपड़े, इनके जूते, हर चीज़ नीट एंड क्लीन, पॉलिश्ड, साफ सुथरी। सो पीपल गेट वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर हाइजेनिक जो है इनकी हैबिट्स हैं हाइजीन की, हाइजीन को मेंटेन करना। ये नहाते बहुत ज़्यादा हैं, दे लव टू टेक बाथ्स, स्टीम बाथ हो, स्पा हो, मतलब कोल्ड शावर हो, कुछ भी हो भाई, ये पर्सन बस लिटरली दिस पर्सन इज मछली दे लव वाटर, ठीक है। सो यू नो दूसरी इनकी मैं अपीयरेंस की बात कर रही थी, तो दिस पर्सन इज़ लाइक अपीयरेंस इनकी टॉल है, ठीक है। इनकी हाइट काफ़ी हाइट है। सो मीडियम हाइट इनकी नहीं है बाबा, लिटरली दे आर नॉट ऑफ मीडियम हाइट। तीनों कार्ड्स में यही मैं देख रही हूँ, टॉल हाइट, वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, वेरी हाई, जिसे बोलते हैं ना हाई लेवल का कोई हो, मतलब उनका स्टेटस, उनका स्टैंडर्ड। सो ये मैं देख रही हूँ। दे हैव टू वेयर जीन्स, डेनिम, लाइक मे बी ड्रेस पैंट्स बट फिटिंग वाले, ठीक है। दे आर वेरी मतलब बहुत ही इनकी जिसे बोलते हैं ना बहुत अच्छी बॉडी शेप है इनकी, ठीक है। लॉन्ग टॉल तो बता चुकी हूँ, बॉडी शेप भी बहुत अच्छी है। इफ़ शी इज़ गर्ल लिटरली कर्वी बॉडी है, इफ़ दिस इज़ मैन लिटरली यू विल लव देयर बॉडी, मतलब
दे लव टू वर्कआउट, दे लव टू गो जिम। तो भी कोई बाइसेप्स वगैरह या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह करके इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी बॉडी शेप बना ली हुई है। अच्छा, दूसरी बात है कि एज फार एज द फेवरेट कलर्स आर कंसर्न, द फेवरेट कलर्स आर ब्लैक, ब्राउन, डार्क ग्रीन, जिसे जैम ग्रीन भी बोलते हैं। दैट कैन बी ऑल्सो अ लिटिल बिट एक्वा ब्लू कलर, ये भी फॉर अ फ्यू स्पेसिफिक इनका बहुत फेवरेट कलर है एक्वा ब्लू। जिंक ब्लू भी काफ़ी इनकी फेवरेट कलर्स में से है। ठीक है, फिर फीमेल है तो शी लाइक्स पर्पल्स, शी लाइक्स थोड़े से ब्राइट कलर्स, सी ग्रीन या फिर थोड़ा सा शॉकिंग पिंक, ऐसे रेड, ऐसे कलर्स इनको पसंद है। सो दिस पर्सन, अब हम बात हैं इनके फेशियल फीचर्स की ओर। सो फेशियल फीचर्स में इनके सबसे पहले हम बालों से शुरू करते हैं। बाल इनके वेवी हैं, ठीक है, दे आर नॉट स्ट्रेट हेयर, नो, दे आर नॉट हैविंग स्ट्रेट हेयर। वेवी हैं, वेवी ना हुए तो करली हैं, करली ना हुए तो वेवी हैं, बस यही इनका वेवी से करली, वेवी करली से वेवी, इन्हीं में ही यही स्पेक्ट्रम है बाल टू के पर्सन का। ठीक है, और बालों का जो कलर है इज़ अ लिटल बिट लाइटर, मतलब ये बहुत डार्क कलर के इनके बाल नहीं है, जेट ब्लैक नहीं है, ब्राउन हो सकते हैं अगर गर्ल है। मे बी हमें आजकल तो बॉयज़ ने भी डाई करवाए हुए हैं, तो लाइट कलर मैं देख रही हूँ, लाइट ब्राउन, मे बी थोड़ा सा ब्लॉन्ड में भी जा सकता है। ठीक है, ऐश ब्लॉन्ड या डर्टी ब्लॉन्ड ऐसे करके कुछ हो सकता है इनके बालों का कलर, या इन्होंने डाई करवाए हुए हैं। बहरहाल मैं आई कैन सी ब्राउन टच इनके बालों में, और बाल इनके सॉफ्ट हैं लेकिन वेवी हैं। अब इन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट करवा के स्ट्रेट करवाए हुए, वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली ये वेवी ही इनके बाल हैं। आंखें इनकी बहुत बड़ी नहीं हैं, ठीक है, आंखें इनकी थोड़ी थोड़ी छोटी हैं बट वेरी क्यूट। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव इनकी आइज़ हैं, और आंखें भी इनकी थोड़ी सी लाइट कलर में हैं, थोड़ी सी ब्राउन, लाइट ब्राउन या फिर ग्रे में भी जा सकती हैं आँखों का कलर। ठीक है, आल्सो फॉर मेल दे आर हैविंग नॉट वेरी शॉर्ट हेयर, बहुत छोटे बाल इनके नहीं हैं। इनके बाल थोड़े थोड़े ये लंबे रखते हैं, मतलब थोड़ा सा पफ निकाला, थोड़ा सा ऐसे आजकल जो फैशन चल रहा है थोड़े थोड़े लंबे बालों का, गाइज में भी बॉयज़ में भी। सो दिस इज़ देयर स्टाइल। ठीक है, गर्ल है, शी इज़ हैविंग लॉन्ग हेयर, ठीक है, लंबे बाल हैं। कम्प्लेक्शन इनका भाई नॉर्मल है, मीडियम कम्प्लेक्शन है। ठीक है, बहुत ना डार्क है ना बहुत ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन है इनका, बिकॉज आई कैन सी अ लिटिल बिट येलोइश या फिर व्हीटिश, हाँ लाइट ब्राउन कलर इनका हो सकता है। बॉय हैं, दे आर हैविंग फेशियल हेयर, ठीक है, मे बी फॉर अ फ्यू बट स्टिल आई कैन सी अ लिटिल बिट फेशियल हेयर। यहाँ पे भी इन्होंने लाइफ में कभी लाइफ में रखे ही हों लंबे, सॉरी फेशियल हेयर रखे हों, यहाँ पर बाल लंबे रखे हों इन्होंने लाइफ में। अगर दिस इज़ मेल, लाइफ में कभी इनके पास पुरानी पिक्चर्स हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेशन इफ़ यू आर विद समवन हु इज़ राइट विद यू और नॉट। अच्छा, आगे हम चलें तो मैं ऐसे लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू एंड सी व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप नंबर 2 पर्सन। ओके गाइज, यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ, दिस इज़ क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है, आपके पास पेज ऑफ एयर की एनर्जी है, और आपके पास है जी यहाँ पर व्हील की एनर्जी। वेरी कूल। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे से दिख रहा है कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, जिसमें बता चुकी हूँ, और बहुत ही बोल्ड इंसान है ये। ठीक है, जिधर जाता है ये जीत के आता है, जो भी है इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, दे आर हैविंग वेरी गुड लक। एंड ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी थोड़ी फायरी हो सकती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कहीं पर जाना तो वहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर देना, वहाँ पर लोग आपको बहुत सालों तक जाने, ठीक है, जानते हो। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर ग्रुप नंबर 2। और ये ऐसा ही इम्पैक्ट छोड़ के आते हैं जिधर भी जाते हैं, लोग बहुत क्यूरियस होते हैं इनको देख के, किसी पेज ऑफ एयर बहुत क्यूरियस होते हैं और दोबारा इनसे मिलना चाहते हैं, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी है। ठीक है,
सो आई होप मैंने इनकी लुक्स को क्लियर कर दिया है। दे लव बूट्स, दे लव वियरिंग लॉन्ग बूट्स, ये अनदर इन्फॉर्मेशन है। लॉन्ग बूट्स, यहाँ पर स्पेसिफिक किस्म के स्नीकर्स, बहुत ही अच्छे अच्छे जूते भी बड़ा शौकीन है ये। रिस्ट वॉच पहनने का, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें, इवन देयर कार इज़ वेरी वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, ठीक है, तो साफ़ होती है। ये सब इनकी चीज़ है, ऑर्गेनाइज्ड है ये पर्सन। सो आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी जो है वो कब होगी, लाइक एट व्हाट एज यू विल मैरी, ठीक है, किस एज में आपकी शादी होने होगी। सो सेकंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से रीडिंग का। ओके, यहाँ पर है जी एम्प्रेस और है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, what age you will marry, 9 of wands, let me see, Fool, Temperance and 6 of Pentacles। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। गुड न्यूज़ ये है ग्रुप नंबर 2 कि ऑलरेडी यू आर डेटिंग समवन, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, ठीक है, यू आर ऑन द राइट प्लेस, ठीक है, दैट इज़ एग्जैक्टली द वन जिसके साथ आपकी शादी होगी। यू हैव ऑलरेडी इन कनेक्शन विद दम, और अगर नहीं यू आर सिंगल, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट का मतलब अब ये नहीं होता है कि आपका एक्स पार्टनर है, ये प्रीवियस पर्सन नहीं है। कैन बी बट नॉट नेसेसरीली, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जानते हैं। आपके जानने वालों में से हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, लाइक लिटरली आपके सिस्टर्स या फादर्स के, सॉरी सिस्टर्स या ब्रदर्स के इन लॉज में से कोई हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है सीन काफ़ी। और ये भी हो सकता है कि मे बी आपके एरिया में रहते हैं, यू नो दैम, ठीक है। आई कैन सी ग्रुप नंबर 2 यू नीड टू वेट अ लिटल बिट, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, इम्पल्सिव है, बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी में आपसे शादी करने में, और ये बहुत जल्द रिश्ता भिजवा रही हैं आपके घर। जस्ट मैं अब रीडिंग जब भी सुन रही हो, जस्ट विद इन 2 to 3 मंथ्स से ज़्यादा ये नहीं लेगा पर्सन, जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 नंबर आपने देख लिया, फूल नंबर, फूल का कार्ड, यहाँ से आपकी ज़िंदगी जो है एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट जिसे बोलते हैं होगी, फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू वेट, लिट टेम्परेंस है, थोड़ा सा वेट और कर लो। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन कि लिटरली यू आर गोइंग टू बी विद योर फ्यूचर फैमिली विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मे बी थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हों आपके फैमिली में सॉरी, कि मे बी आप शादी अभी नहीं कर सकते यहाँ पर, ज़ाहिर है शादी करने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, तो ये थोड़ा सा मसला पड़ सकता है, बट इट डजंट मीन कि आपकी शादी डिले होगी। इट ओनली मीन्स कि दिस इज़ जस्ट अ फैक्टर, शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये एक वन ऑफ देम है, ठीक है। ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी कि ये पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल, इसे बोलते हैं ना कॉल करने वाले हैं। लेट मी सी कि एनर्जी क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देखा, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह जी वाह, क्या बात है आपकी ग्रुप नंबर 2। ये पर्सन किंग की एनर्जी में है। किंग की एनर्जी में जब भी कोई होता है, दैट इज़ फुली श्योर, ही या शी इज़ फुली श्योर कि उनको क्या करना है, और वो कमिटेड होते हैं, ठीक है, दे आर नेवर अ प्लेयर। और सबसे बढ़कर जब किंग की एनर्जी आती है ना, दैट पर्सन इज़ रेडी, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रेडी होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चाहता तो कोई भी आपके साथ शादी करना कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन उनके फैक्टर्स इतने होते हैं ना, भाई मेरी अम्मी नहीं मानती, मेरी मम्मी नहीं मानती, मेरे अब्बा नहीं मानते, मेरे क्या है, क्या मसाइल हैं इतने ज़्यादा, मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ, और भी 100 मसले होते हैं। इट मीन्स दे आर नॉट रेडी, बट वेन नेवर देयर इज़ किंग इज़ ऑलवेज रेडी टू गिव यू कमिटमेंट। से किंग ऑफ पेंटिकल्स ये रेडी हैं फाइनेंशियली भी,
मतलब अच्छा खासा कमा लेते हैं कि आपका खर्चा अफोर्ड कर सकें। किंग ऑफ सोर्ड्स रेडी हैं बात करने के लिए, रिश्ता बजवाने के लिए भी रेडी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आई है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ इसलिए आई है क्योंकि यू आर हीलिंग राइट नाउ। कुछ ना कुछ रिन्यूअल आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप थोड़ा सा अभी स्टेप बैक हुए हुए हो अपने लाइफ में, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो। यहाँ तो आपका ब्रेकअप हुआ था, आप उससे हील हो रहे हो, या फिर आप अपने करियर पे फोकस्ड हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपने स्टेप बैक किया हुआ है अभी रिलेशनशिप से, या फिर जब आप स्टेप बैक लोगे, बिकॉज स्टेप बैक इज़ लिटरली कनेक्टेड विद देयर प्रपोजल, ठीक है। तो आप जब भी लेट गो कर दोगे चीज़ों के, जब भी आप स्टेप बैक लोगे अपने मर्ज़ी से कि मैं ये चाहती हूँ, ये हो, उससे आपको आप सरेंडर कर दोगे, गॉड पे छोड़ दोगे, जब भी इनकी फ़ौरन से पहले विद इन जस्ट 1 मंथ, बल्कि उसी वीक में भी आपको इनका प्रपोजल जो है वो आ सकता है। तो आई सोली कैन से कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब इट डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, ठीक है। मे बी यू आर 18, मे बी यू आर 25, मे बी यू आर 35, मे बी यू आर 45, जो भी एज है, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच यू कैन सरेंडर। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू कैन सरेंडर, हाउ मच यू कैन लेट गो। और एक और माँ बात आपकी उसके लिए बता दूँ, तसल्ली के लिए, कि ये रिलेशनशिप, ये जो है पर्सन है, प्रपोजल है, ये दूर नहीं है। मैं आपको क्या बोला है, जस्ट विद इन अ वीक, जस्ट विद इन अ मंथ आप अपने आप से नेगेटिविटी रिलीज़ करके देखो, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब ही तभी मतलब जब आपने किया एट इन द सेम वीक और इन मोस्ट केसेस इन 1 मंथ आपको राइट प्रपोजल मिलेगा इनके ओर से। सो इसका यही मतलब हुआ ना कि आप फिर अपनी एनर्जीज खुद ही ब्लॉक की हुई हैं, राइट। सो लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल व्हाट्स द एनर्जी। सो आई कैन सी दी टर्मोइल्स कमिंग अहेड, स्टॉर्म। सो मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि रिलीज़ नेगेटिविटी, ठीक है, क्योंकि स्टॉर्म इज़ अहेड। स्टॉर्म क्या है, यही कि लिटरली यू आर लूजिंग योर एनर्जीज, यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटीज़, just staying negative, so be careful। आपके पास है यहाँ सेफ्टी एंड कंफर्ट, ठीक है। दिस पर्सन इज़ योर सेफ्टी, दे आर ब्रिंगिंग कंफर्ट, सो गेट हैप्पी। म्यूज़िक, इंस्पिरेशन, मे बी समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, इनका कनेक्शन हो आपसे, या किसी गाने का कुछ कनेक्शन हो आपके रिलेशनशिप से। यहाँ पे ये म्यूज़िशियन है, सिंगर है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे फेटेड मीटिंग है, इंपॉर्टेंट कनेक्शन, यू सी फेटेड मीटिंग। सो आई कैन सी यू गाइज आर फेटेड टू बी विद वन अनदर, और आप दोनों ही लिटरली एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक फेटेड मीटिंग। ऑल्सो देयर इज़ ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, ठीक है। ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब चीज़ें हैं, उसी पर ये बेस करेगा रिलेशनशिप। आई थिंक यू गाइज आर फेटेड टू मीट ईच अनदर। आई थिंक बहुत जल्द आप दोनों की मीटिंग भी होने वाली है, मतलब मिलने वाले हों आप दोनों एक दूसरे से। दिस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे है जी इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग, ठीक है। तो लिटरली बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहेगा आप दोनों का, इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, बहुत क्लोज हो गए आप दोनों एक दूसरे के। एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ को इतना कोई ख़ास प्रॉब्लम रहने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन तो है यहाँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे कोई आपको कोई छोड़ के गया है तो वो भी डिवाइन इंटरवेंशन था। जिसको डिवाइन इंटरवेंशन का नहीं पता, उसका मतलब ये है कि गॉड ने खुद आ करके आपका रिश्ता तोड़वाया है, ठीक है। और उसका रीज़न ये था कि आप अपने आप को हील करो, ठीक है, क्योंकि वो बंदा आपके लिए ठीक नहीं था। सो व्हाट कैन आई से, मिसिंग, थिंकिंग ऑफ यू, दे रियली मिस यू। ये जो भी पर्सन है, मैंने आपको बताया, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बॉटम ऑफ डेक है आपके पास, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। ये पर्सन अभी नहीं आया आपके सामने, मास्क्ड है, और अपना जो रियल जो है वो रियलिटी नहीं दिखा रहा है आपको, जिसे नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, ठीक है। सो गेट रेडी टू
गेट सरप्राइज फ्रॉम योर पर्सन, क्योंकि सरप्राइज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर कि हु दिस पर्सन इज, लेट्स सी नेम इनिशियल्स। oops, too many today, just wanna put some back. Okay, यहाँ पे है B, E and D, bed. So maybe something to do with bed. L P V W X U Z H A K A C Q, again C M S W R and Y. So these can be the possible name initials. Group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Okay, till then, take care and bye bye.